नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग बात करने आए हैं मिडिल ईस्ट एशिया के एक छोटे परंतु महत्वपूर्ण राष्ट्र लेबनान की। लेबनान में पिछले कुछ दिनों पूर्व वहाँ के संसद का चुनाव हुआ। लेबनान एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र है जहाँ पे भारत की ही तरह जो राष्ट्रपति है वो हेड ऑफ द स्टेट है, परंतु जो प्रधानमंत्री है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। और बिल्कुल भारत की तरह वहाँ पे भी पार्लियामेंट है और राष्ट्रपति का चुनाव, परंतु वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव 6 वर्ष के लिए और प्रधानमंत्री या संसद का चुनाव 4 वर्ष के लिए होता है। तो चुनाव तो एक साधारण सी सामान्य सी प्रक्रिया है जो हर 4 वर्ष में लेबनान में जैसे बाकी राष्ट्रों में होती है, अपने अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद, वैसे ही वहाँ पे भी हो रही है। परंतु उसमें खास क्या है, तो उसमें जो खास बात है उसको समझने के लिए पहले हम लोग लेबनान की जो अनोखी राजनीतिक व्यवस्था है उसको समझते हैं, उसके कुछ इतिहास को जानते हैं, फिर आएंगे आज हम लोग वर्तमान की बात करने। तो देखिए, लेबनान में एक अनूठी व्यवस्था है राजनीतिक, वो ये है कि 1942 से वहाँ के जो 3 प्रमुख धार्मिक समुदाय हैं, शिया, सुन्नी और क्रिश्चियन, इन तीनों में एक कन्वेंशन बन चुका है, एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि वहां का राष्ट्रपति हमेशा ही क्रिश्चियन होगा, जो प्रधानमंत्री है वो सुन्नी होगा और जो संसद का स्पीकर है वो शिया होगा। तो ये एक अनोखी राजनीतिक व्यवस्था है। इलेक्शन बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे में ही होगा, सबको इक्वल राइट्स हैं, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, क्रिश्चियन हो, सबके वोट की वैल्यू बराबर है, परंतु पदों का बंटवारा हो चुका है। उसका कारण यह है कि वहां पे लगभग ये तीनों ही समुदाय, क्रिश्चियन, शिया, सुन्नी, लगभग उनका जो पॉपुलेशन है वो बराबर है, लगभग 32-31% के बीच में। बाकी जो बचे उसमें बाकी सारे समुदाय आते हैं, जैसे जीव हैं, हिंदू हैं, वगैरह वगैरह। अब 1942 से वहां पे 1970 तक ऐसे ही नॉर्मल साधारण प्रक्रिया चलती रही। बहुत सारी चीजें जो बदलाव होते हैं किसी भी राष्ट्र के इतिहास में वहां भी हुए, परंतु 1970 के दशक से लेकर 1992 तक वहां पे एक जबरदस्त सिविल वॉर रहा, गृह युद्ध छिड़ा रहा। काफी नुकसान हुआ जान और माल का उस गृह युद्ध में। 1992 में वो गृह युद्ध समाप्त हुआ और वापस से नॉर्मल वहां पे जो संसदीय लोकतंत्र है वो बहाल हुआ। अब बदलाव कहां पे आता है, चीजें वैसे ही फिर से नॉर्मल ही चल रही होती है, परंतु 1992 के बाद से एक चीज जो वहां देखी गई लेबनान में वो ये था कि जो पॉलिटिकल क्लास था उसमें लगभग एक इलाइट क्लास क्रिएट हो गया था। बार बार घूम फिर के उन्हीं में आपस में जो सत्ता का परिवर्तन या सत्ता का हस्तांतरण होता रहता था। तो एक करप्शन बहुत बड़ा वहां पे मुद्दा बन चुका था। 2019 में की शुरुआत में जब वहां पे जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस का प्रारंभ हुआ, माना जाता है कि 2019 के बाद से लगभग 80% वहां की जो पॉपुलेशन है वो गरीबी की रेखा के नीचे चली गई है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे हालत क्या है, इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था कितनी बदहाल है। वहीं से एक मास प्रोटेस्ट शुरू हुआ, एक वहां पे एक फीलिंग आई जनता में कि ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, व्यवस्था में उन्हें कोई नहीं गड़बड़ है, लेकिन जो वहां पे पार्टीज हैं, जो राजनीतिक एलाइट बन गया, पॉलिटिकल एलाइट्स हैं, उनके विरुद्ध उनमें जबरदस्त गुस्सा आया। तो उन्होंने एक मास प्रोटेस्ट वहां पे प्रारंभ हुआ, जिसके चलते सरकार को वहां पे बदलना पड़ा, प्रधानमंत्री बदले गए। परंतु उसके साथ साथ आपको याद हो 2020 का बेरूत के पोर्ट का एक जबरदस्त ब्लास्ट, जहां पे बेरूत जो उसकी कैपिटल है लेबनान में, वहां पे एक पोर्ट पे एक ब्लास्ट होता है और लगभग 200 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। उसके बाद तो ये गुस्सा और बढ़ गया। बहुत प्रयास किया वहां की जो गवर्नमेंट थी उसने उसे संभालने का, परंतु नहीं वो संभला। लेकिन हर 4 साल बाद जैसे वहां इलेक्शन होते हैं, 2018 के बाद 2022 में इलेक्शन ड्यू थे और इलेक्शन हुए। अब इस इलेक्शन में खास बात जो है वो आप ये जानिए कि अभी तक पिछले कई वर्षों से वहां पे हिजबुल्लाह समर्थित या हिजबुल्लाह अपने सहयोगियों के साथ सत्ता में रहा है। हिजबुल्लाह जो है, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और सही समझ रहे हैं, हिजबुल्लाह जो है ये वही आतंकवादी संगठन है जो इजराइल के खिलाफ लंबे समय से लड़ रहा है और जिसे ईरान का परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ही तरह का समर्थन प्राप्त है। और हिजबुल्लाह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, लेबनान का सबसे प्रमुख राजनीतिक दल है, जिसके पास अपनी खुद की एक बड़ी सेना है। हिजबुल्लाह चूंकि ईरान समर्थित, तो आप समझ सकते हैं वो शिया
शिया समुदाय को सबका समर्थन उसे प्राप्त है और जैसा हमने आपको बताया पिछले कई वर्षों से वो सत्ता में काबिज रहा है अपने अलायंस के साथ, जिस अलायंस में क्रिश्चियन समुदाय है उसकी जो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी फ्री पैट्रियोटिक मूवमेंट, वो भी एक प्रमुख घटक था। इस इलेक्शन में देखिए क्या हुआ कि हिजबुल्लाह को कई वर्षों के बाद यहां पे बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है। 128 सीटों के सदन में इस बार हिजबुल्लाह को 62 सीट प्राप्त हुई है, वो 3 सीट चूक गया है, बहुमत से पीछे रह गया है। जो एक बदलाव देखने को मिला है वो एक बड़ा बदलाव ये है कि एक लेबनीज फोर्स नामक वहां पे जो राजनीतिक दल है वो सबसे बड़ा क्रिश्चियन पार्टी बन के उभरा है। लेबनीज फोर्स ये वही दल है जिसके नेता जो गृह युद्ध का समय था 1970 के दशक से लेकर 1992 तक का, उसमें जो सबसे खूंखार वॉरलॉर्ड माने जाते थे वही लेबनीज फोर्स के नेता हैं और लेबनीज फोर्स को सऊदी अरेबिया का समर्थन प्राप्त है। तो देखिए आप ये बात जान रहे होंगे, हमेशा जब भी मिडिल ईस्ट की बात आती है तो कहीं ना कहीं एक तरफ कहीं भी यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट है मिडिल ईस्ट में तो एक तरफ सऊदी अरेबिया खड़ा मिलेगा सुन्नी का समर्थन करते हुए और एक तरफ शिया का समर्थन करते हुए ईरान खड़ा मिलेगा। उसका कारण बहुत ही क्लियर है, कारण है इस्लामिक जो वर्ल्ड है उस पर अपना प्रभुत्व प्रभाव जमाने का, उस पर जो अपना जो आधिपत्य है उसकी लड़ाई है ईरान और सऊदी अरेबिया में। परंतु अब उसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है जब तुर्की कूद पड़ा है इस आधिपत्य की लड़ाई में। तो क्या तुर्की पे हम लोग बात कभी फिर बाद में करेंगे। तो अभी यहाँ पे स्थिति है कि हिजबुल्लाह को वहां पे बहुमत नहीं, हिजबुल्लाह और उसके घटक दलों के साथ अलायंस को उसको वहां बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है। लेबनीज फोर्सेस जो विपक्षी दल हुआ करता तो सबसे बड़ी क्रिश्चियन पार्टी बन गई है जिसे सऊदी अरेबिया का समर्थन प्राप्त है। और ये जो गुस्सा दिख रहा था राजनीतिक जो बड़े बड़े राजनीतिक नेता हैं उसका एक परिणाम वहां पे जो दिख रहा है वो ये है कि लगभग 13 से 14 इंडिपेंडेंट निर्दलीय जो है वो संसद में पहुंचे हैं और बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं पुराने जो वहां पे मंझे हुए राजनेता उनको हरा के। परंतु अब यहां प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई मेजर बदलाव, मेजर चेंज की तरफ लेबनान बढ़ रहा है। तो वहां के जो लेबनान के जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना है कि वहां पे अभी फिलहाल कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। ये अपेक्षा करना कि वहां पे कोई बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने वाले हैं या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आएंगे, इसकी संभावना बहुत क्षीण है। उसके कारण है वहां पे जो सेक्टेरियन जो ग्रुप्स हैं या शिया सुन्नी क्रिश्चियन हैं उनमें आपस में एक बहुत ही बड़े मतभेद हैं और एक डिस्ट्रस्ट की फीलिंग है, किसी को किसी पे विश्वास नहीं है। और अंततोगत्वा देखिए ये स्प्लिट वर्डिक्ट आया है, किसी को बहुमत नहीं मिला है, तो ये और भी मुश्किल की तरफ लेबनान बढ़ सकता है क्योंकि अब वहां पे खरीद फरोख्त का मामला शुरू हो जाएगा। तो अब वहां पे देखना यह है कि किस तरह से सरकार बनती है, सरकार में कौन कौन से घटक दल होते हैं और हिजबुल्लाह का क्या वहां पे रोल होता है। क्या ईरान समर्थित हिजबुल्लाह सत्ता से बाहर होने के बाद शांत बैठेगा, ये भी एक प्रमुख प्रश्न है। अब तो चलिए ये हो गई चर्चा लेबनान की, आगे हम लोग किसी और पर चर्चा करेंगे।